आज के समय में हर बच्चे से लेकर हर बुजुर्ग तक सभी महात्मा गांधी को तो जरूर जानते होंगे और हर रोज उनकी तस्वीर भी देखते होंगे हमारे नोट्स पे, यानी हमारी इंडियन करेंसी पे। लेकिन कभी ना कभी तो हमारे मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भला महात्मा गांधी की तस्वीर को ही क्यों चुना गया इन नोटों पर लगाने के लिए। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी को, वो भी आज की इस वीडियो के 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आखिर कैसे चुनी गई इंडियन करेंसी पर लगाने के लिए गांधी जी की यह तस्वीर, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 1 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में करेंसी को प्रिंट करना और इससे जुड़े सभी डिसीजन लेना ये सब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। तो ये तस्वीर को चुनने का फैसला भी आरबीआई का ही था। ईयर 1946 में जब गांधी जी एक पॉलिटिकल मीटिंग में गए थे, जब वहां किसी ब्रिटिश फोटोग्राफर ने उनकी फोटो क्लिक करी थी, वहां खड़े एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम के साथ। बहुत सारी अलग अलग मीटिंग्स और इवेंट्स की फोटोज देखने के बाद सिलेक्टिंग कमेटी के मेंबर ने यह तय किया कि इसे 1946 वाली फोटो को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें गांधी जी की स्माइल अच्छी दिख रही थी। बाद में इस फोटो को क्रॉप करके उनके क्लोजअप को आरबीआई ने भेजा गया ताकि वो करेंसी पर इनसे प्रिंट करवा सके। नोट को डिजाइन करने की ड्यूटी करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की होती है, जिसे बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना होता है प्रिंट करवाने के लिए। आखिर कैसे दिखते थे इंडिपेंडेंट इंडिया के बैंक नोट्स, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 2 में। ऐसा कहा जाता है कि हमने ब्रिटिश रूल से तो आजादी ले ली, लेकिन उनके बाद भी ब्रिटिश की चीजें हमारे अंदर से नहीं जा रही थी, यानी उसका कंट्रोल, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल था इंडियन करेंसी, जिसके लिए माना जाता है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी नोट्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टैंप थी। 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कुछ महीनों तक इंडियन नोट्स पर किंग जॉर्ज 6 की फोटो थी, जिसे आरबीआई बहुत महीनों तक प्रिंट करती रही। बहुत लोगों के क्रिटिसाइज करने के बाद यह फैसला किया गया कि ब्रिटिश रूल वाले नोट्स को यूज ना किया जाए, क्योंकि वो गुलामी के समय की याद दिलाते हैं। इसलिए ईयर 1949 में भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट के लिए अपना नया डिजाइन जारी किया, जिसमें किंग जॉर्ज 6 की फोटो को हटा के सारनाथ में अशोक स्तंभ के शेर के प्रतीक से बदल दिया गया। आखिर बाकी डिनोमिनेशंस वाले नोट कब प्रिंट किए गए, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। जैसा कि आपको बताया कि ईयर 1949 में भारत सरकार ने पहली बार 1 रुपए का नोट डिजाइन किया था। इसी के चलते उन्होंने आगे जाके ईयर 1950 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर 2, 5, 10 और 100 के डिनोमिनेशंस वाले नोट जारी किए गए, जिनके ऊपर उसकी शेर वाली राजधानी का वाटरमार्क था। उस समय इन अलग अलग नोट्स पर अलग अलग फोटोज को लगाया गया था, जैसे इनिशियल ईयर्स में टाइगर, डियर जैसे एनिमल्स को, ईयर 1970 में फार्मिंग एक्टिविटीज को, ईयर 1980 में टेक्नोलॉजी और आर्ट को दिखाया गया था, जिसमें से 2 के नोट पर आर्यभट्ट की फोटो, 5 के नोट पर फार्मिंग टूल्स की फोटो और 20 के नोट पर कोणार्क चक्र की फोटो को लगाया गया था। आखिर सबसे पहले कब दिखाई दिए थे गांधी जी इन इंडियन नोट्स पर, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 में। वैसे तो गांधी जी की फोटो को नोट्स पर प्रिंट करने का प्रस्ताव बहुत बार रखा गया, लेकिन इसे मंजूरी मिली ईयर 1969 में, जब वो पहली बार दिखाई दिए इंडियन करेंसी पर। इस नोट को उनकी 100th एनिवर्सरी के मौके पर लॉन्च किया गया, जिसके ऊपर उस समय के गवर्नर एल.के. झा के साइन थे और फोटो में गांधी जी सेवाग्राम आश्रम में दिखाई दे रहे थे। आखिर कब परमानेंट हुई गांधी जी की फोटो इंडियन करेंसी पर, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 5 में। ईयर 1990 में आरबीआई को यह महसूस हुआ कि डिजिटल प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोग्राफी और ज़ेरोग्राफी जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, जिसे देख के उन्हें लगा कि ट्रेडिशनल डिजाइन्स को अब चेंज कर देना चाहिए, वरना उनकी करेंसी को कोई भी कॉपी कर सकता है। आगे चल के ये कहा गया कि किसी नॉन लिविंग चीज की फोटो लगाने से अच्छा किसी लिविंग चीज की फोटो लगानी चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजंस। इसी के चलते ईयर 1996 में आरबीआई ने अशोक स्तंभ वाले नोट्स को हटा के महात्मा गांधी सीरीज स्टार्ट करी, जिनका नाम और फोटो नेशनल अपील से चूज किया गया था। बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे विंडो सिक्योरिटी थ्रेड, लेटेंट इमेज और विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए इंटैंग्लियो फीचर्स को भी लाया गया। बाद में ईयर 2016 में आरबीआई ने महात्मा गांधी की नए सीरीज के नोट्स को लॉन्च किया, जिसमें उनकी तस्वीर तो पहले जैसी थी, लेकिन फोटो के पीछे स्वच्छ भारत अभियान के लोगों को ऐड कर दिया गया। अब जाते जाते आपको यह भी बता दें कि बहुत बार पॉलिटिकल लीडर्स ने इस फोटो को चेंज कराने के सजेशंस दिए हैं, लेकिन भारत सरकार ने केवल नोटों के रंगों को बदला है, इसके ऊपर की तस्वीर को नहीं।
बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।